जपता हूँ। मैंने कभी आपको चर्चा की, मैं यूपी के एक ऐसी जगह फंस गया था, एटा। एक तांत्रिक मुझे साइकिल पर बिठा के ले गया। आधी रात्रि को वो मरघट जल रहा था और उसने वहां से खोपड़ी उठाई। उसने कोई ठेका ले रखा था किसी को मारने के लिए। तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ना। मैंने अपनी आंख से देखा, उसने फोटो रखी, वह जीवात्मक लेडीज थी जिसको वो मारने के लिए वो सब कुछ कर रहा था। उसने खर गधे का खून सिरंज से निकाला, खोपड़ी में आग जलाई और उसके ऊपर वो आहुति डाल रहा था। उसकी फोटो सामने रखी थी। मैं जानता नहीं था, मैं छोटा था, नहीं तो मैं FIR करता उस व्यक्ति के नाम से। उसको ठेका दिया गया था उसको मारने के लिए। और यह घटना उसकी है, सुनिए, घटना उसकी है। उस बुढ़िया का एक ही बेटा था, वो एक्सपायर हो गया। संपदा बहुत ज्यादा थी। उसकी जो बेटी और बेटी की बेटी, उसने वकीलात की थी, पढ़ी लिखी ज्यादा थी। वो मामा की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, वो मामी को मारने के लिए ये उच्चाटन हो रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो खर के खून की आहुति जब उस पर खोपड़ी के ऊपर डाले तो वो स्त्री चिल्लाए, आवाज आए उसमें से। मैं कांप रहा था, मुझे पता नहीं था, मेरा विद्यार्थी काल था। तो उसने दूसरे दिन मुझसे पान के पत्ते मंगाए। तीसरा दिन था, पान का पत्ता मंगाया। मुझे तो मौका चाहिए था निकलने के लिए। एक जीप वाला चिल्ला रहा था, सिकंदरा राव, सिकंदरा राव, सिकंदरा राव। मैं लटक गया उसके ऊपर। सिकंदरा राव पहुंच करके हाथरस छोड़ निकल करके राया और जैसे तैसे प्राण बचा के वृंदावन पहुंचा। मैं, जान बची तो लाख उपाय, नहीं तो लौट के बुद्धू घर को जाए। प्राण बच गया। मैं गिरिराज जी की परिक्रमा, मैं गिरिराज गोवर्धन को बहुत मानता हूँ। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने को मैं गया। एक ज्योतिष का बोर्ड लगा हुआ था, 100 साल से ज्यादा उम्र थी उनकी। मैं उनके पास रोया और मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, मैं प्राण बचा करके निकला हूँ, ये ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने कहा जैसा हुआ सो हुआ, लेकिन बेटा यह बताइए कि तुमने कोई अनुष्ठान किए क्या। मैंने कहा कि पिछली 7 तारीख को मेरा गायत्री का 1.25 लाख अनुष्ठान पूरा हुआ। उन्होंने पीठ थपथपाई, कहा गायत्री माता ने ही तुम्हें बचा लिया है। मैं माँ गायत्री के ऊपर बड़ा विश्वास रखता हूँ। मैंने 1.25 लाख के कई अनुष्ठान किए। गायत्री माता बड़ी अद्भुत है और वो भी मंत्र तब ही जपा जा सकता है तब वो है किसी गुरुमुख से सुना गया हो। ये मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं किसी कथा में बोल रहा था कि जब आपके बच्चे भोजन करने के लिए बैठते हैं तो बिना प्रणव लगाए हुए सिर्फ गायत्री माता का ध्यान लगा करके माताएं गायत्री मंत्र नहीं जप सकती। आपको पता है, जनेऊ नहीं पहनती इसलिए। हाँ, आगे का प्रणव हटा दे वो, ओम भू भुवस्व हटाकर तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसा वो माँ का ध्यान करे। बच्चों को भी बोलें कि भोजन करने से पहले माँ का ध्यान करें। माँ संपूर्ण पापों को ऐसे जला देती है, वेद का प्रादुर्भाव गायत्री से, ऐसा से पुराण में लिखा है। तो जैसे एक रुई के गोदाम को माचिस की एक तीली जला के खाक कर देती है, उसी प्रकार से मंत्र विद्या अनगिनत क्या संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देते हैं। मंत्रों का इतना बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप।